हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे हम लोग ग्राइंडिंग घिसाई के बारे में। ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि अगर कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम का पेपर हो, कोई टेक्निकल एग्ज़ाम हो, उसमें एक या दो क्वेश्चन ये चैप्टर से ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए ये चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, तभी एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यह आज का बेसिक चैप्टर है, फर्स्ट क्लास है ग्राइंडिंग का। इसको हम लोग 2 या 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ा है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं बेसिक बातें ग्राइंडिंग घिसाई के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्राइंडिंग व्हील घिसाई चक्का। यह एक प्रकार का कटिंग टूल है। ग्राइंडिंग व्हील क्या है? एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसमें असंख्य छोटे छोटे कठोर कण होते हैं। असंख्य मतलब जिसका काउंटिंग ना किया जा सके, असंख्य छोटे छोटे कठोर कण होते हैं। ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा धातु को बहुत बारीकी से छोटे छोटे चिप्स में के रूप में काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसके द्वारा? कोई भी मटेरियल हो, जैसे एक उदाहरण ले लें कि जो हम लोग कोई टूल्स हो उसमें धार देना हो तो ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा हम लोग उसमें धार देते हैं, यानी बहुत बारीकी से उसको छोटे छोटे कण में निकाल के हम लोग उसको उसमें धार देते हैं। तो ये है ग्राइंडिंग व्हील। जैसे देखिए ये ग्राइंडिंग व्हील है, इसमें बहुत छोटे छोटे कठोर पदार्थ का कण है। इसमें अभी जानेंगे ये कण क्या है। ये मोटर के सहायता से चलाया जाता है जिसे प्राइम मूवर कहा जाता है, यानी मोटर को प्राइम मूवर कहा जाता है। तो ये ग्राइंडिंग व्हील जिसमें कठोर पदार्थ का कण होते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं उसे हम लोग एब्रेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्रेसिव। इसके बारे में जानेंगे, एब्रेसिव है क्या। एब्रेसिव कठोर पदार्थ के कण को एब्रेसिव कहा जाता है। एब्रेसिव जो है कठोर पदार्थ के जो कण होते हैं इसमें, उसी को एब्रेसिव कहा जाता है। ठीक है, ये जो है एब्रेसिव का जो प्रकार है वो 2 प्रकार है। एब्रेसिव का प्रकार कितने प्रकार के हैं? तो ये 2 प्रकार के हैं। एक नेचुरल एब्रेसिव होते हैं और दूसरा आर्टिफिशियल एब्रेसिव। नेचुरल एब्रेसिव में जैसे सैंड, बालू, स्टोन, पत्थर छोटे छोटे, जिसे सैंड सिलिका कहें, इमेरी और क्रोंडम होते हैं। ठीक है, इमेरी जो है सबसे पहले जानते हैं नेचुरल एब्रेसिव। वे कठोर कण जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं नेचुरल एब्रेसिव कहा जाता है। वे कठोर कण जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं नेचुरल एब्रेसिव कहे जाते हैं। जैसे सैंड, स्टोन, इमेरी, क्रोंडम। इमेरी जो है यह एक प्राकृतिक एल्युमिनियम ऑक्साइड है। क्या है इमेरी? ये नेचुरली एल्युमिनियम ऑक्साइड है जिसमें 55 से 65% तक एल्यूमिना पाया जाता है। इमेरी क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है जिसमें 55 से 65% तक एल्यूमिना होता है, और शेष जो है अशुद्धि होते हैं। 35 से 40% तक अशुद्धि पाए जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, इमेरी में 55 से 65% तक एल्यूमिना होता है। यही जो क्रोंडम है आर्टिफिशियल एब्रेसिव, कृत्रिम। क्रोंडम जो है एक प्राकृतिक एल्युमिनियम ऑक्साइड, यह भी एक प्राकृतिक एल्युमिनियम ऑक्साइड है जिसमें 75 से 95% तक एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, बाकी अशुद्धि होता है। तो
ये जो है कोरोंडम एमेरी से कठोर होता है। कोरोंडम की कठोरता जो होती है एमेरी से अधिक होती है। पूछ सकता है कि एमेरी और कोरोंडम में कठोर कौन होता है नेचुरल एब्रेसिव में, तो आप एमेरी से कोरोंडम कठोर होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एब्रेसिव के बारे में उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कठोर पदार्थ को के कण को एब्रेसिव कहा जाता है जो ग्राइंडिंग व्हील में रहता है, जैसे सैंड, स्टोन, एमेरी, कोरोंडम। ठीक है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव का जो है एग्जांपल सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, बॉन्ड है, आर्टिफिशियल डायमंड है। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग नेचुरल एब्रेसिव कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हम लोग ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे नेक्स्ट क्लास में ग्राइंडिंग व्हील कि कितने टाइप हैं। लगभग 8 से 10 प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील हैं। इसके बहुत विश्लेषण अच्छा से करेंगे। एक पॉइंट जानते होंगे आप लोग, क्वार्टर्स जानते होंगे, आपको लिख दिए हैं क्वार्टर्स। यह भी एक एब्रेसिव है, नेचुरल एब्रेसिव। ये जो है क्वार्टर्स किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे या जान लीजिए। सिलिका या बालू के कण को क्या कहा जाता है? क्वार्टर्स कहा जाता है। सिलिका या बालू के कण को क्वार्टर्स कहा जाता है। ये जो है एमेरी एवं कोरोंडम जो अभी हम लोग देखे हैं, एमेरी और कोरोंडम की कठोरता क्वार्टर से अधिक होती है। यानी जो क्वार्टर्स है कम कठोर होता है, उसके बाद एमेरी की कठोरता उस क्वार्टर से अधिक होती है, और उसके बाद कोरोंडम की कठोरता होती है। यानी सबसे नीचे क्वार्टर्स रहेगा, उसके बाद एमेरी, उसके बाद कोरोंडम। तो ये नेचुरल एब्रेसिव के कण हैं। सबसे अभी जो है नेचुरल एब्रेसिव एक और है जो जानते होंगे आप लोग, डायमंड, हीरा। प्राकृतिक हीरा सबसे अच्छा नेचुरल एब्रेसिव है जो काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन इसकी उपलब्धता जो है कम है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसकी कॉस्ट भी अधिक होती है। इसका उपयोग विशेष कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे पत्थर काटने में, स्लेट काटने में, संगमरमर या शीशा जिसे ग्लास कहा जाता है, शीशा ग्लास कटिंग में, ये सब को जो डायमंड हीरा है इसे यूज किया जाता है। तो ये सब जो थे अभी हम लोग देखें, क्वार्टर्स, एमेरी, एरेंडम और हीरा, ये सब नेचुरल एब्रेसिव के प्रकार थे। ठीक है, सैंड, स्टोन, ये सब नेचुरल एब्रेसिव के प्रकार हैं। अब हम लोग जानते हैं मानव के द्वारा निर्मित कठोर पदार्थ के कण को आर्टिफिशियल एब्रेसिव कहते हैं। किसे कहते हैं आर्टिफिशियल एब्रेसिव? मानव के द्वारा निर्मित कठोर पदार्थ के कण को एब्रेसिव कहा जाता है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ये जो है सिलिकॉन कार्बाइड सबसे पहला है। सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में जान लेते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड आखिर है क्या ये सिलिकॉन कार्बाइड, इसके बारे में पहले जानते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का जो मटेरियल होता है वो क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका जो होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का जो मटेरियल होता है वो सिलिका सैंड जो बालू चमकदार होता है उसको कहते हैं। कोक, कोयला का उत्तम प्रकार जो है कोक, सा या डस्ट, नमक इत्यादि को मिला करके, उचित मात्रा में मिला करके फर्नेस, भट्ठी में 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे 36 घंटे तक गर्म करके बनाया जाता है। सिलिका कार्बाइड को 2000 डिग्री सेल्सियस पर के तापमान पर फर्नेस भट्ठी में इसे 36 घंटा तक गर्म करके बनाया जाता है। इसका जो रंग होता है चमकदार होता है, काला, चमकदार काला एवं हरा होता है। इसका काला जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड काला, उसे सी के द्वारा सूचित करते हैं, और काला हरा जो होता है उसे जी के द्वारा सूचित करते हैं। काला रंग जो होता है उसे सी के द्वारा सिलिकॉन कार्बाइड को, और काला हरा जो होता है उसे जी के द्वारा सूचित। तो एब्रेसिव जानते हैं। इन एब्रेसिव के कण बहुत कठोर होते हैं। इसका जो कण बहुत कठोर होगा और तुन्न मतलब कठोर और तुन्न होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। ठीक है, इसी कारण सिलिका कार्बाइड वाले
ग्राइंडिंग व्हील जो होता है, ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग विशेषकर लो टेंशन स्ट्रेंथ वाले धातुओं में किया जाता है, जैसे ढलवा लोहा। पहला है एग्जाम्पल में ढलवा लोहा के ग्राइंडिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के ग्राइंडिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रॉन्ज, कांसा, ब्रास, तांबा, कॉपर, प्लास्टिक, संगमरमर इत्यादि में जो इसका एब्रेसिव होता है, जो इसमें एब्रेसिव होता है, कण होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड का, तो इस सब के ग्राइंडिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड के एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। जो है आर्टिफिशियल एब्रेसिव, दूसरा कण जो है वो हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में जानेंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये एब्रेसिव कण सिलिकॉन कार्बाइड की अपेक्षा कम भंगुर, ब्रिटल होता है। ठीक है, अभी जो हम लोग देखे हैं सिलिकॉन कार्बाइड, उसकी अपेक्षा ये कम भंगुर होता है, ब्रिटल होता है। ये एब्रेसिव कण का उपयोग जो होता है हाई स्ट्रेंथ, हाई टेंशन एंड स्ट्रेंथ, उच्च तनन सामर्थ्य वाले पदार्थ के उपयोग में ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग में ग्राइंडिंग के लिए करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे में आप देखिए, आपको दिखा दिए हैं कि Al2O3 जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग जो होता है कहाँ होता है? रॉट आयरन, पिटवा लोहा के ग्राइंडिंग करने में प्रयोग किया जाता है। माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात के ग्राइंडिंग करने में लिए। हाई स्पीड स्टील, उच्च चाल इस्पात में इत्यादि में इसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा आर्टिफिशियल डायमंड। अभी हम लोग डायमंड के बारे में चर्चा किए हैं। आर्टिफिशियल डायमंड, कृत्रिम हीरा, ये जो होता है नेचुरल हीरा से भी अधिक हार्ड होता है। ठीक है, इसका प्रयोग अभी हम लोग देख चुके हैं। शीशा में, संगमरमर में, स्लेट में, ये सब प्रयोग कर ग्राइंडिंग करने, काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे बॉन्ड। बॉन्ड बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बॉन्ड। दोस्तों, कोई भी पॉइंट को पढ़िए तो उसको गहन अध्ययन कीजिए कि उससे जो कोई भी पॉइंट आए तो छूटे ना। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्त को शेयर कर दें। ये जो चैप्टर है बेसिक बातें जानकारी दे रहे हैं, इसके 2-3 क्लास में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, जानते हैं बॉन्ड। बॉन्ड बॉन्ड इसे गोंद कह सकते हैं हम लोग, फेविकोल के रूप में ये कह सकते हैं, गम कह सकते हैं। बॉन्ड एक गाढ़ा रासायनिक चिपकाने वाला पदार्थ है। क्या है? बॉन्ड एक गाढ़ा रासायनिक चिपकाने वाला पदार्थ है। बॉन्ड की सहायता से एब्रेसिव कणों को आपस में चिपकाया जाता है। जो अभी हम लोग पढ़े हैं एब्रेसिव कण के बारे में पढ़े हैं, नेचुरल एब्रेसिव और आर्टिफिशियल एब्रेसिव, इसी को बॉन्ड की सहायता से चिपकाया जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड जो है निम्नलिखित प्रकार के होता है। बॉन्ड कितने प्रकार के होता है? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है, देखिए, वेट्रीफाइड बॉन्ड। वेट्रीफाइड बॉन्ड, ये जो है वेट्रीफाइड बॉन्ड, यह लाल भूरे रंग का क्ले बॉन्ड है। कैसा है? इसे भी के द्वारा सूचित किया जाता करते हैं, इसे भी के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसको व्हील का सरफेस स्पीड जो होता है, इसका व्हील का जो सरफेस स्पीड होता है 2000 मीटर पर मिनट होता है। किसका? वेट्रीफाइड बॉन्ड के जो व्हील होता है, ये व्हील, इसमें बॉन्ड की सहायता से कण को चिपकाया जाता है। तो वो कण जो है बॉन्ड वेट्रीफाइड बॉन्ड है। इसकी क्षमता कितना है? 2000 मीटर पर मिनट की सहन करने की क्षमता है इसमें। अगर ग्राइंडिंग करते हैं इसको, अगर ये चालू है, ये ग्राइंडिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ये 2000 पर मिनट चल सकता है ग्राइंडिंग करते हुए, ये है। ठीक है, नेक्स्ट है
सिलिकेट बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, ये व्हील, ये यहीं पे व्हील लगा रहता है। ये व्हील को एब्रेसिव कण और सिलिकेट बॉन्ड को आपस में मिश्रित कर दिया जाता है। ये क्या होता है, जो व्हील होता है, चक्का होता है, उसको बॉन्ड की सहायता से एब्रेसिव कण जो होता है उसको आपस में मिश्रित करके बनाया जाता है, दिया जाता है। उसे फर्नेस में सुखाया जाता है, भट्टी में इसे सुखाया जाता है। इसे एस के द्वारा सूचित करते हैं। ध्यान रखेंगे सिलिकेट बॉन्ड को किसके द्वारा सूचित करते हैं, ये सब पॉइंट पूछता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्लैक बॉन्ड। स्लैक बॉन्ड, इसे हिंदी में चपड़ा बॉन्ड कहते हैं, इसे ई के द्वारा सूचित करते हैं। अगला है रबर बॉन्ड, जिसे आर के द्वारा सूचित करते हैं। अगला है, नेक्स्ट है रीजन बॉन्ड, जिसे बी के द्वारा सूचित करते हैं। रीजन बॉन्ड याद रखेंगे। मेटल बॉन्ड, ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड, ये सब जो है बॉन्ड के प्रकार हैं। बॉन्ड एक गाढ़ा रासायनिक चिपकाने वाला पदार्थ है, ये इसके प्रकार हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग सिर्फ देखे हैं ग्राइंडिंग में एब्रेसिव और बॉन्ड, एब्रेसिव के प्रकार देखे हैं, बॉन्ड देखे हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जानेंगे, ग्राइंडिंग व्हील कितने प्रकार के होते हैं और इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव जो होंगे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगला क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।